रहा है। संजय गांधी जैविक उद्यान में जन्मे 4 शावकों को नए साल में पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। एक तरफ जहां बाघ की संख्या कम हो रही है, वहीं बचाने की कोशिश भी की जा रही है। पटना जू में एक साथ 4 शावकों का सफलतापूर्वक पालन पोषण हो रहा है, जिनके नाम विक्रम, मगध, केसरी और रानी है, जिनके माता पिता का नाम संगीता और नकुल है। ये सभी शावक 7 महीने के हो गए हैं और जनवरी के महीने से पटना जू में आने वाले पर्यटक इन बाघों को देख पाएंगे। पटना जू में चहलकदमी करते इन शावकों का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। नए साल को लेकर जहां लोगों में उत्साह है, वहीं पटना जू ने लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पटना जू में 4 शावक जो हैं जो तैयार हैं लोगों के, दर्शकों के दिखने के लिए। और आपको बता दें कि नए साल में ये दर्शकों के बीच लाए जाएंगे केज में, जहां पे दर्शक जो है इन 4 शावकों को देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पे देश भर में बाघों की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है, जिसके कोशिश की जा रही है, वैसे में पटना जू जो है वो एक साथ 4 शावक यहाँ पे जन्म लेता है और चारों का 100% सर्वाइवल जो है बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन पटना जू ने कर दिखाया है और ये सबसे उत्साह करने वाला एक बात है। और जो तस्वीरें आप ज़रा देखिए कि जो माँ आप देख रहे हैं, सविता इनका नाम है और नकुल जो है इसके फादर हैं। और जो 2 इसमें जो शावक हैं वो बंगाल टाइगर हैं, जिनका नाम मगध और केसरी है, और बाकी जो 2 हैं वो विक्रम और रानी। इसका नामकरण जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद किया था और जो व्याघ्र दिवस है उस दिवस पे। और ये तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी आप देख पा रहे हैं, काफ़ी लाजवाब है। ये तो बहुत ही चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए, चारों बच्चों को बचाना, लेकिन ये ईश्वर की कृपा और बेहतर रख रखाव की वजह से हम लोग ये सफलता पाए हैं कि चारों बच्चे आज स्वस्थ हैं, 7 महीने के हो गए हैं। और ये जैसा कि हम लोग जू प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले अगले साल, नए साल में दर्शकों के लिए, बिहार वासियों के लिए, दर्शन के लिए इसे खोला जाएगा। माता पिता इन शावकों के हैं संगीता और नकुल के 4 फादर, जो मतलब ये जिनका इनके पहले जो रहे होंगे, इनके माता पिता या दादा कह सकते हैं, तो उन्हीं के उनमें कोई सफ़ेद बाघ रहे होंगे, जिसकी वजह से जिसमें 2 सफ़ेद हुए हैं मगध और केसरी, और 2 नॉर्मल जो रॉयल बंगाल कलर टाइगर का जो कलर होता है नॉर्मल, उसमें विक्रम और रानी हैं। इनको देख रेख के लिए कितने मुश्किल होता है, क्या क्या खिलाते पिलाते हैं? ये हम लोग इनको देख रेख के लिए बिल्कुल शुरू में तो हम लोग एकदम कोई भी नहीं जा सकता था, कोई भी नहीं आ सकता था, कंप्लीट अंधेरा, और बॉक्स में ही चूँकि रखा गया था इसे। तो ये बेहतर निगरानी के लिए, चूँकि आवासन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इनका प्राकृतिक रूप से इन लोगों को रखना, बाघों को जंगल से निकाल करके यहाँ जू में रखना और उसको प्राकृतिक वास देना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है यहाँ पे। एक तरफ जहाँ नए शावक जो हैं वो तंदुरुस्त हैं, खुशहाल हैं, और आने वाले नए साल में जो बिहारवासी हैं, पटना वासी जो हैं, इसे देख पाएंगे। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बोधगया में इन दिनों बौद्ध गुरु दलाई लामा का प्रवचन चल रहा है, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में विदेशों से भी बौद्ध धर्मावलंबी पहुंचे हैं। कालचक्र मैदान में चल रही दलाई लामा की टीचिंग में करीब 70 से 80 हजार श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। बौद्ध गुरु दलाई लामा ये कार्यक्रम 31 दिसंबर तक चलेगा और बौद्ध गुरु के संदेशों को सुन रहे कुछ लोगों से बात की है संवाददाता एलन लिली ने। मैदान में एंट्री के लिए कुल 14 से 15 जो गेट है वो बनाए गए हैं और सभी श्रद्धालुओं को गहनता से जांच करने के बाद जो है उसे अंदर प्रवेश किया गया है। अब बता दें कि जो टीचिंग है वो लगातार जारी है और यह टीचिंग जो है 29, 30 और 31 दिसंबर तक वो जारी रहेगा और सुबह में ये जो टीचिंग है वो रहेगा। आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से जो श्रद्धालु जो है वो जो उनकी टीचिंग जो है काफी गहनता पूर्वक से सुन रहे हैं। 70 से 80 हजार जो बौद्ध श्रद्धालु है वो देश विदेश से यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस कालचक्र मैदान में एंट्री के लिए कुल 14 से 15 जो गेट है वो बनाए गए हैं और सभी श्रद्धालुओं को गहनता से जांच करने के बाद जो है उसे अंदर प्रवेश किया गया है। आपको बता दें कि जो टीचिंग है वो लगातार जारी है और यह टीचिंग जो है 29, 30 और 31 दिसंबर तक वो जारी रहेगा और सुबह में ये जो टीचिंग है वो रहेगा। आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से जो श्रद्धालु जो है वो जो उनकी टीचिंग जो है काफी गहनता पूर्वक से सुन रहे हैं
देख सकते हैं कई रंगों में आप देख सकते हैं कई जो विश्व के सभी देशों से लगभग यहाँ पहुंचे हैं। देख सकते हैं पूरे ध्यान मग्न लगा करके जो श्रद्धालु है, जो बाहर श्रद्धालु है, वो यहाँ पहुंचे हैं और वो दलाई लामा जी की टीचिंग को सुन रहे हैं। कुछ हम जो बात करने की कोशिश करते हैं जो बाहर से विदेशी आए हैं। एक्सक्यूज मी, where come from? Why? I'm from the Netherlands. I just came here to experience Dalai Lama in this energy. कनाडा से हूँ। जी, किस हाँ। लिए बोलिए? इधर दलाई लामा के ब्लेसिंग लेने के लिए इधर आया हूँ। उसका क्या बोलूं, हिंदी इतना ज्यादा नहीं आता है। क्या सुनने में कितना उत्साह है? दलाई लामा जी आए हैं, आप लोग पहुंचे हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश। जब उसको मिलकर तो हम लोग बहुत खुश है। टीचिंग के लिए आए हैं, मतलब यहाँ हिज होलीनेस 3 दिन के लिए आए हैं, तो इसीलिए हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। टीचिंग कौन दे रहा है? दलाई लामा हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। क्या कुछ सुनना चाहते हैं? मतलब कितना अनुभव अच्छा लगता है सुनने? हम यहाँ पहले भी आए हैं, पहले काला चक्र पूजा हुआ था, तो बहुत सालों बाद हो रहा है, तो लेकिन यहाँ तक इतना ऑडिबल नहीं है। अगर थोड़े पहले जाते तो पास में अच्छे से दर्शन हो पाता है। बक्सर में नए साल के जश्न के लिए गंगा के तट को लोग पिकनिक स्पॉट की तरह तैयार कर रहे हैं। साल से पहले दिन यहां पर जबरदस्त भीड़ जुटती है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम के साथ खास निर्देश भी जारी किए गए हैं। चिन्हित किया जा रहा है। आपके माध्यम से भी हम लोग बताना चाहेंगे कि जो नाव का परिचालन है वो देर रात में जो है कि नहीं में करने का जो है कि हम लोगों ने आदेश में जिला पदाधिकारी महोदय के से आग्रह किया है कि इस तरह का आदेश निर्गत किया जाए। नए साल आने में चंद दिन बचे हुए हैं और नए साल के जश्न की तैयारी को लेकर के सभी लोग अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बक्सर ज़िले में भी जो बक्सर सेंट्रल जेल का जो इलाका है, गंगा के किनारे का इलाका जो है, यहाँ काफ़ी लोग पहुँचते हैं पिकनिक मनाने के लिए। अपने पूरे परिवार के साथ लोग पहुँचते हैं। नया साल में लोग भी यहाँ पहुँचेंगे और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए बक्सर एसपी ने साफ किया है कि विशेष टीम बनाई गई है नए साल के तैयारी को लेकर के। विशेष जो टीम है वो सबसे पहली चीज़ है शराबबंदी को, जो बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है, इस पर पुलिस पैनी नज़र रखी हुई है। बक्सर ज़िला जो है वो बिहार का पहला ज़िला है और यहाँ सटा हुआ उत्तर प्रदेश से, और लगातार जो तस्कर होते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं और यहाँ से बिहार में शराब लाने की कोशिश करते हैं। इसे देखते हुए बक्सर एसपी ने कई टीम बनाई है और सभी टीमों को जो बॉर्डरिंग क्षेत्र है वहाँ तैनाती की गई है। खासकर पिकनिक स्पॉट पर भी जो पुलिस का खुफिया विभाग है उसे तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई विघ्न नहीं पैदा हो, लोग नए साल का जश्न शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेनदेन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। सरकार और बैंकों के साथ साथ गूगल भी ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान करने वाले संदेशों को लगातार भेजती रहती है। हालांकि बहुत से लोग तक ये संदेश नहीं पहुंच पाते और वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। आइए सतर्क रहने और ठगे जाने से बचने के लिए अगली कहानी में जानते हैं कि कैसे सुचित्रा के अकाउंट से 70,000 रुपए निकाल लिए गए। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। मुझे विदेश में अपने परिवार को एक पार्सल कुरियर करना था। मैंने इंटरनेट पे देखा, कुछ नंबर मिले और मैंने लीडिंग कुरियर सर्विस प्रोवाइडर को कॉल किया। उस दिन किसी ने कॉल नहीं उठाया और अगले दिन उसी नंबर से मुझे कॉल आया। मेरे कुछ सवाल थे, उसने उन सभी का जवाब दिया। बाद में उसने कहा कि मुझे 10 रुपए कंफर्मेशन चार्ज देना होगा, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। पर जब मैंने लिंक पर क्लिक किया, एक फॉर्म खुला और मुझे हूबहू सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट जैसा ही एक क्लोन वेबसाइट दिखा, पर ये मुझे बहुत बाद में पता चला। मैंने अमाउंट ट्रांसफर किया, मुझे पिन एंटर करने के लिए कहा गया था। एक चीज मैंने नोटिस की कि मैंने पिन नंबर जब डाला तो वो छुपाया नहीं गया था। उस पल मुझे लगा कि ये कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही मैंने अपने ट्रांजैक्शन खत्म किया, मुझे एक के बाद एक मेरे बैंक से मैसेज मिलने लगे कि मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए कटे गए। मैंने तुरंत अपने सारे पैसे दूसरे अकाउंट में निकाल दिए। 10,000 अमाउंट के 6 ट्रांजैक्शन पहले ही हो चुके थे। मैं तुरंत ही लोकल पुलिस के पास गई, एक FIR लिखवाई और मैं आपको ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप भी ऐसे ही गड्ढे में गिरे। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए,
न्यूज 18 नेटवर्क की साझेदारी में। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा की सराहना की और सफारी में घूमने आए स्कूली बच्चों और पर्यटकों के साथ भी बातचीत कर उनका अनुभव शेयर किया। जरा सोचिए, आपकी बाड़ी में तेंदुआ घुस जाए और पेड़ पर चढ़ जाए तो भला आप क्या करेंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में, जहां बलियारा गांव में तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गई। एक तेंदुआ तो गांव में करीब 25 फीट ऊंचे बबूल के पेड़ पर चढ़ गया। ग्रामीणों द्वारा दी गई इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर तेंदुआ पेड़ से टस से मस नहीं हुआ। आधी रात बीत गई, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। लोगों ने पेड़ पर चढ़े तेंदुए का वीडियो भी बनाया। इस बीच ग्राम पंचायत और वन विभाग की तरफ से मुनादी कर लोगों को अपने घरों के दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई। वहीं तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने पिंजरे की व्यवस्था भी कर ली, लेकिन तेंदुए ने पेड़ से उतरने का नाम नहीं लिया। वहीं वन अमले ने भरोसा जताया कि माहौल शांत और सुनसान होने के बाद तेंदुआ अपने आप जंगल में चला जाएगा। गिरिडीह में बगोदर के खरखरो गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 14 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को बगोदर सीएचसी लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खरखरों में एक जमीन के टुकड़े पर उस्मान अंसारी और इम्तियाज अंसारी ने दावा ठोका था। एक पक्ष की ओर से जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग भिड़ गए। लाठी डंडे और धारदार हथियार से बोले गए हमले में 14 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। घायलों में 6 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हुई पीएम मोदी की मां हीराबा। पीएम मोदी ने मां को दी मुखाग्नि। आखिरी विदाई देने से पहले मां हीराबा के पार्थिव शरीर को पीएम मोदी ने किया नमन। अर्थी को भी दिया कंधा। पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, मां का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का आज आ जाएगा परिणाम। 17 नगर सहित 68 नगर निकायों के लिए काउंटिंग जारी। कार हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत। डिवाइडर से टकराई कार, जलकर हुई खाक। रुड़की लौटते समय गुरुकुल नारसन के पास हुआ हादसा। एलिगेंट स्टील, इंडियाज #1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर बगहा से है, जहां पर एक व्यक्ति की
संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। व्यक्ति का नाम हरी लाल बताया जा रहा है, जिसकी मौत के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। संदिग्ध स्थिति में मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन परिजन शराब पीने से मौत का दावा कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से हीरा लाल नाम के शख्स की मौत हुई है। लौकरिया थाना क्षेत्र के पिपरा धिरौली वार्ड नंबर 15 की ये घटना बताई जा रही है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें बगहा से, जहां पर संदिग्ध स्थिति में एक और व्यक्ति की मौत हुई, जिसका नाम हीरा लाल राम बताया जा रहा है। परिजन कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है। हालांकि प्रशासन की टीम की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। संदिग्ध मौत का मामला माना जा रहा है, लेकिन आप देखिए छपरा में जहरीली शराब कांड होने के बाद लगातार पुलिस प्रशासन की टीम शराब के खिलाफ अभियान चला रही है, जहरीली शराब पकड़ रही है, लोगों को पकड़ रही है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर बगहा से सामने आई है, जहां शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने साफ तौर पर दावा किया है कि शराब पीने से ही हीरा लाल की मौत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बगहा से बता रहे हैं, जहां पर देखिए शराबबंदी वाले बिहार में अभी भी शराब की बिक्री हो रही है। लगातार पुलिस प्रशासन की टीम कार्रवाई जरूर कर रही है। ड्रोन के जरिए इलाकों को चिन्हित करके उन इलाकों पर पहुंचकर कार्रवाई की जा रही है। शराब माफियाओं को पकड़ा जा रहा है, शराब भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये चेन तोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, ये चेन टूट नहीं रहा है। अभी भी लोगों तक जहरीली शराब पहुंच रही है। और बगहा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई। कहाँ मिली थी सर? यही गांव में मिली थी, पिपरा धिरौली में। यहाँ शराब बनती है, बिकती है? शराब यहाँ बहुत भारी मात्रा में बनती है। कैसे आपको जानकारी मिली, कब पिए थे शराब? प्रतिदिन लोग यहाँ पर पीता है, तो जानकारी इसमें का लेने की बात है। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि शराब बंदी है तो बंद कर दिया जाए। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच आपको बता दें, भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत एक हादसे का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी जो कार है वो डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद पूरी कार जलकर राख हो गई। तस्वीरें भी हम आपको उस हादसे की दिखा रहे हैं, जिस तरीके से डिवाइडर से जब कार टकराई तो उसके बाद कार में आग लग गई और गाड़ी ने आग पकड़ी तो पंत शीशा तोड़कर बाहर निकल गए। हालांकि पंत को फिर भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। रुड़की लौटते समय गुरुकुल नारसन के पास यह हादसा हुआ है। देहरादून के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए, जिस कार पर सवार थे ऋषभ पंत, ये उस कार की तस्वीर है जो जलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये दूसरी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जब हादसा हुआ किस तरीके से फुल स्पीड में कार थी और कार जाकर डिवाइडर से टकरा गई और अचानक से उस कार में फिर आग लग गई। हालांकि ऋषभ पंत ने खुद को बचाने के लिए कार का शीशा तोड़ा और उसके बाद वो बाहर निकल गए और उसके बाद देखिए जिस तरीके से कार जली है, उसको देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण वहां पर हुआ होगा। और काफी ज्यादा गंभीर चोट ऋषभ पंत को आई है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल में जब ऋषभ पंत को एडमिट किया गया था, वहां की तस्वीर। काफी गंभीर स्थिति उनकी बताई जा रही है, सड़क हादसे में जख्मी हो गए हैं और ये